आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के प्रश्न नवोदय की एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज इस 1 से 100 तक की जो गिनती है काउंट करते हैं अपन, उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन के आएंगे वह आज इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से सीखेंगे। तो आपको ध्यान लगाकर समझना है कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बन के आता है। तो समझते हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी में कौन सी संख्या छोटी होती है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की आपको देखना है, एक अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपके एक अंक है। इसके बाद 2 अंक हो गई, 1 और 0 2 अंक हो गई। फिर इसमें भी 2 अंक है, कहाँ तक है 2 अंक, 99 तक 2 अंक हैं। तो आपको एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो एक अंक की पहला प्रश्न बन के आएगा, एक अंक की कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या आपकी रहेगी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। और इसी में प्रश्न बन के आएगा दूसरा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या रहेगी सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे छोटी 1 हो गई। अब बड़ी संख्या एक अंक में आपके 9 है, कितनी है 9। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। यहाँ से ध्यान रखना है, एक अंक की 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा बन के आएगा कि 2 अंक की कौन सी, 2 अंक की, ये तो था एक अंक, और 2 अंक में कौन सी छोटी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, तो 9, यानी कि 9 तक आपके एक अंक है और 10 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यह सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो कौन सी रहेगी सबसे छोटी, 10 यानी कि 10। दूसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कौन सी संख्या बड़ी, तो कौन सी रहेगी। तो आपको मैंने अभी समझाया था कि 2 अंक कहाँ तक है, तो 99 यहाँ तक आपके 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी आपकी 99। अब 2 अंक के बाद 99 के बाद क्या हो जाता है, 3 अंक। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, 3 अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी 100। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, बड़ी संख्या, कौन सी संख्या बड़ी, तो क्या रहेगी 999। इसी प्रकार 4 अंकों की, ये तो हो गए 3 अंक, अब हो गए 4 अंक। तो 4 अंक की सबसे छोटी क्या रहेगी, तो इसके बाद क्या आता है 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी रहेगी, तो कौन सी रहेगी 9999, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9999। इसी प्रकार आप 5 अंक 6 अंक 7 अंक की निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि प्रश्न हमेशा यही आता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर इनका 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अंतर का मतलब घटाव करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न भी बन के आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी रहेगी 2 अंकों की 10। अब इनका अंतर, तो अंतर मतलब घटाव, तो इनको घटाव करना है। 9 में से 0 तो 9 ही बचेंगे, 9 में से गया तो 8 बचेंगे, 89 89, आपके उत्तर सही रहेंगे। अब इसी में आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। योग का मतलब प्लस करना है, प्लस
शून्य, शून्य में 9 जोड़ना है तो 9 ही रहेंगे, 9 में 1 जोड़ना है 10 हो जाएंगे, 109 ये हो गई। इसी प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, या 7 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, उनका योग और अंतर तो आपको अच्छे से समझना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें भाज्य और अभाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है, वह संख्या जिसमें किसी और संख्या का भी भाग जाता हो वह भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का या एक का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वह अभाज्य संख्या है। तो आइए 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। तो कैसे समझेगी, आपको यहाँ से देखना है 1 से ही, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आपको कहाँ से देखना है, 2, तो सबसे छोटी प्रश्न बन के आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी, सबसे छोटी, छोटी भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो केवल और केवल 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। अब आपको देखना है 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो 3 से डिवाइड होगी या फिर 1 से होगी, वह अभाज्य संख्या है। फिर 5, 7, इसी प्रकार 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, टोटल कुल मिलाकर के 25 संख्या 25 अभाज्य संख्या हो गई। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो गई, टोटल 25। प्रश्न बन के आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, 97। यह प्रश्न बन के आएगा, यह आपको अच्छे से समझना है। अब प्रश्न बन के आएगा अभाज्य संख्याओं से कि 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 60 से लगा करके 70 के बीच। तो 60 से आगे बढ़ेंगे 61 और 67, 2 संख्या है, केवल कितनी संख्या है, 2 संख्या जो अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार अगला प्रश्न बन के आ सकता है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से 100 तक में आपकी टोटल यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या है आपकी, जो टोटल 50 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य हैं। इसमें अंतर भी पूछ सकता है, प्रश्न बन के आ सकता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर या योग बताओ। अगला नंबर सिस्टम से प्रश्न बन के आएगा आपके सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हैं, तो आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे एक एक अंक छोड़ के 100 तक या और आगे भी सारी सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी, जो बची हुई शेष संख्या विषम रहेगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक, ये आपकी विषम संख्या है। सम संख्या में वह संख्या जिसमें 2 का भाग इन सब में चला जाए, वह संख्या क्या है, सम संख्या। सम संख्या में 2 का भाग इन सारी संख्याओं में चला जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी हो उसमें 2 का भाग दिखेंगे, 2 से डिवाइड करके दिखेंगे, अगर 2 का भाग चला गया यूँ समझो वह संख्या सम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11
जो बची हुई सारी संख्या विषम है, जिसमें 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3 से अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी प्राकृत संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ इसको समझना अच्छे से। पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। क्या शामिल हो जाता है? 0, शून्य। अब शून्य शामिल हो गया तो यह पूर्ण संख्या हो गई। जब तक 0 नहीं था वह पूर्ण संख्या नहीं थी। अब पूर्णांक संख्या, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। पूर्ण संख्या में 0 होता है और पूर्णांक संख्या में 0 होता है और प्लस वाली संख्या सारी होती हैं, और इधर -1, -2, -3 ये भी शामिल होती है। इसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आज का वीडियो आपके संख्या पद्धति 1 से 100 तक के नंबर में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, यह प्रश्न हमेशा नवोदय एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप इनसे सारे प्रश्न को नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हर बार नंबर सिस्टम में से कम 4 या 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करें और एक बार और वीडियो को बार बार देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।